जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर का प्रश्न। आज हम 21 जुलाई 2025 से लेके 31 जुलाई 2025 तक के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 कब मनाया गया? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जुलाई को मनाया गया है। तो इस पे आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 20 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 चंद्र अन्वेषण में मानवीय उपलब्धियों का सम्मान करता है। साथ ही एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य थीम के तहत एकता, शिक्षा और भविष्य के मिशनों को प्रोत्साहित करता है। तो इसका थीम क्या है? एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इस पर आधारित और इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे जुलाई में मनाए जाने वाले इंपोर्टेंट डे को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होगा। 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे भी मनाया जाता है। समझो फ्रेंड्स, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रशासन दिवस भी मनाया जाता है और चंद्रशेखर आजाद की जयंती भी मनाया जाता है। समझे फ्रेंड्स, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 27 जुलाई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस या मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। ये जितने भी दिवस मनाया जाता है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध प्रिंस अल वालिद का निधन हुआ? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? चार ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कार्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ईश्वर प्रसाद का कहना है कि जीनियस एक्ट, जिस पर हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षर कर कानून बनाया गया है, ने स्टेबल कॉइन को वैधता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुई रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली हुरून इंडिया U30 सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य पलीचा और केवल्य वोरा को मिला है। समझो फ्रेंड्स, तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं। इस साल के पहले इवेंट्स वेल्थ हुरून इंडिया यूथ सीरीज में 30 साल या उससे कम उम्र के 79 दिग्गजों की सूची जारी की गई है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण असर डाला है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न जेप्टो के सह संस्थापक 22 वर्षीय केवल्य वोहरा और आदित्य पलीचा इस साल के सबसे युवा उद्यमी के तौर पर नवाजे गए हैं। शहरों के लिहाज से देखें तो 15 उद्यमी के साथ मुंबई ने भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का उच्च ऊंचाई वाली रेंज में कहां सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहां हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री कार्यक्रम की घोषणा किसने की है? कौन सा कार्यक्रम? शक्ति श्री कार्यक्रम की घोषणा किसने की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 19 जुलाई 2025 में पहली बार किस राज्य में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 132 किलोमीटर। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पहल के तहत बिछाई गई दुर्गापुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के 1190 करोड़ रुपए की लागत वाले दुर्गापुर कोलकाता खंड को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। समझो फ्रेंड्स, ये कितने किलोमीटर का बना है? 132 किलोमीटर। इसमें कितना पैसा खर्चा हुआ? 1190 करोड़। कहां से कहां तक? दुर्गापुर कोलकाता। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है सभी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि अभी कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर से 10 से 12 प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे जितना भी हम प्रश्न आपको बताएंगे सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए बिना देर के हुए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अक्टूबर। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार 19 जुलाई 2025 को कहा है कि भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। दोनों पक्षों ने 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। दैट मीन्स ब्रेडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे। समझे फ्रेंड्स, ये दोनों राइट आंसर होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। यह रिफाइनरी कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दे दिया? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67 है, कौन? संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपने इस्तीफा की घोषणा की है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को संबोधित अपने पत्र में जगदीप धनखड़ ने लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सा सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, SBI। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किए जाने वाला बित्रा द्वीप कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बित्रा द्वीप के बारे में पूछा गया है, कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चौथे बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास, जिसे हम DMEX कहते हैं, का वर्चुअल आयोजन किसने किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 14 से 15 जुलाई 2025 को भारत ने वर्चुअल प्रारूप में चौथे बिमस्टेक आपदा प्रबंधक अभ्यास की मेजबानी की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस परीक्षण अभ्यास में चक्रवात और बाढ़ के लिए क्षेत्रीय तैयारियों का आकलन करने और उनके प्रबंधन के लिए बिमस्टेक सदस्य देशों के आपदा प्रबंधन पेशेवरों ने भाग लिया। कैवा सम्मेलन हुआ? चौथा। समझो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख रहा है क्लियर, 14 से 15 जुलाई 2025 को भारत ने वर्चुअल प्रारूप में चौथे बिमस्टेक आपदा प्रबंधक अभ्यास की मेजबानी किया। इसलिए ये चौथा वर्ड आप याद कर लीजिएगा। कौन किया? तो भारत। और कैमा किया है? तो चौथा। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से ट्रेकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 9वां अफ्रीकी देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेनेगल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। FISU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। FISU, जिसे हम क्या बोले थे इंग्लिश में? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ने तीरंदाज परनीत कौर दलाल ने जीता भारत का पहला स्वर्ण पदक। भारत ने जर्मनी के एसेन में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में शुक्रवार को अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारल विझा 2025 कहां प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश का पहला हर्निवल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई को मनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में L&T एनर्जी ग्रीन टेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटी खेरा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है। यह कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरी पंचायत ऐप को मिला है। समझो फ्रेंड्स, WSIS का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अपनी तरह के विशेष मोबाइल एप्लीकेशन मेरी पंचायत को एक्शन लाइट कैटेगरी सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के तहत प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WSIS। समझो फ्रेंड्स, प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, USA। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यशवंत वर्मा को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 77वां स्थान मिला है भारत को। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 50वें स्थान पर था। समझे फ्रेंड्स, पिछले वर्ष कितना था? 85, अभी कितना है? 77। समझे, ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 85 से 77 स्थान पे पहुंच गया। पिछले साल कितना था? 85, अभी कितना है? 77। सिंगापुर फिर से शीर्ष स्थान पे। समझे, सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पे यानी नंबर 1 पे है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन फिसल गया है, नीचे आ गए। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंध है। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में GRAC ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटर कंफर्ट लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, INS अजय। कौन? INS अजय। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहां स्थापित होगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। कितना वाट का? 50 किलोवाट। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 23 जुलाई को मनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार ने। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इस सरकार ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए नगद इनाम देने की युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार राशि को मौजूदा 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। पहले कितना था? 3 करोड़, अब कितना कर दिएगा? 7 करोड़। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च होने वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस नीति के जगह लागू होगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2002 के जगह लागू होगा। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इटली में आयोजित FISM 2025, FISM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैजिक सोसाइटीज में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुहानी शाह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, MiG-21। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2028 तक। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 जुलाई को मनाया गया है। चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओकला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26वां स्थान भारत को मिला है। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ओकला के आंकड़े के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत दुनिया भर में 26वें स्थान पे है, जिसकी औसत डाउनलोड स्पीड 136.53 Mbps है। समझे फ्रेंड्स, यह कब तक गणना किया गया है? अप्रैल से जून 2025 तक। समझे फ्रेंड्स,
अक्टूबर 2022 से तेजी से शुरू हो रहे 5G नेटवर्क के कारण सितंबर 2022 में भारत 119वें स्थान से 93 पायदान ऊपर चढ़ गया है। यूएसए कितवें स्थान पे है? 13वां, और चाइना 8वां, और भारत 26वां। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में CO2 को शक्कर में बदलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तट रक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत कौन? समुद्र प्रचेत कहां लॉन्च हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोवा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता रतन थियम का निधन कहां हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एम्ब्रोसिया बिट्टल ने केरल में किस फसल को कुप्रभावित किया? एम्ब्रोसिया बिट्टल क्या? एक प्रकार का कीड़ा है। 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रबर के फसल को नुकसान किया। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के वास्कोडुआ में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 20%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक CETA, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, समझौता किया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर के साथ वार्ता के बाद कहा है कि आज का दिन भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक व्यापार CETA समझौता संपन्न हुआ है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्रेसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने की घोषणा की है। इसे हाल ही में किस राज्य में किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 कहां प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 देश कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में DRDO ने ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल जिसका नाम है ULPGM-V3 का सफल परीक्षण कहां किया? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि त्रिपुरारी महोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IRDAI, फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अजय सेठ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IGNTU ने कहां पेशा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए समझौता किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भोपाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विदेश में नौकरी इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषाओं कौशल योजना CM फ्लाइट किसने शुरू की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 संबंधी सत्य कथनों को पहचानिए। बोला गया इसमें से कौन सा कथन सत्य है पहचानने के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। दैट मीन्स यह भारत
सिंगापुर के बीच प्रारंभ हुआ। किसके किसके बीच? भारत और सिंगापुर। यह बात सही है। यह जो हुआ 14वां संस्करण हुआ, यह भी बात सही है। यह राजस्थान के जोधपुर में प्रारंभ हुआ है, यह भी बात सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वंस एलिफेंट्स विल हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि श्री को मिला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह संबंधी असत्य कथन कौन सा है? बोला जा रहा है मालदीव जो स्वतंत्र हुआ उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? समझे फ्रेंड्स, गलत कथन को चूज करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे, यह बात सही है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह 50वां स्वतंत्रता दिवस समारोह था, यह बात गलत है क्योंकि यह 60वां था। कैमा? 60वां, यहां दे रहा है 50वां। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी सभी सही है। दैट मीन्स बाकी सभी सही है। सी में क्या है? मालदीव के साथ 4850 करोड़ रुपए का ऋण समझौता, यह बात सही है। पॉइंट देखते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू है, यह भी बात सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत की अनाहत सिंह ने मिस्र में विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स का कांस्य जीतकर इतिहास रचा। इस केस में भारत की अनाहत सिंह ने मिस्र में विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स का कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पिछले 15 वर्ष में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। कौन? अनाहत सिंह। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे हम इग्नू कहते हैं की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उमा कांजीलाल को। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फॉर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता नामित किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अमेरिका के बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता है। यह डेटा 4 से 10 जुलाई 2025 के बीच सर्वे करके इकट्ठा किया गया। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग 59% के साथ दूसरे स्थान पे है। समझो फ्रेंड्स, पहले स्थान पे कौन है? नरेंद्र मोदी। कितना परसेंट? 75%। दूसरे स्थान पे कौन? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग। कितना परसेंट? 59%। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 45% से कम अप्रूवल के साथ 8वें स्थान पे। कितवें स्थान पे? 8वें स्थान पे। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 4078 डेज पूरे कर लिए हैं। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में तन्वी और वेशाला महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। हाल ही में तुर्की ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। यह मिसाइल तुर्की की रक्षा कंपनी रॉकेटसन द्वारा विकसित की गई है और इसे 22 जुलाई 2025 को इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले, जिसे हम IDIF कहते हैं, में प्रदर्शित किया गया था। टाइफून ब्लॉक 4 टाइफून मिसाइल का एक हाइपरसोनिक संस्करण है। तुर्की की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो रूट। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे जो रूट शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड का यह महान बल्लेबाज अब सिर्फ भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर से पीछे है। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के लिडवास द्वारा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन महादेव शुरू किया, जिसका लक्ष्य पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के आतंकवादियों को सफाया करना था, जिसमें अप्रैल 2025 में 26 लोगों की जान चली गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस कहां हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। हॉकी इंडिया ने 15वीं कांग्रेस की मेजबानी की। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी उत्सव और प्रमुख वित्तीय अनुदान की घोषणा की। बलिपुरम 27 जुलाई 2025 हॉकी इंडिया ने आज ऐतिहासिक नगर महाबलीपुरम में अपनी 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले हिंदी माध्यम के एमबीबीएस कॉलेज को किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? अब कहा जा रहा है कि एमबीबीएस का जो पढ़ाई है हिंदी में होगा, तो यह कौन सा राज्य सबसे पहले शुरू किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा रामदास हेल्थ क्लिनिक किसने किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए झारखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च तकनीकी वाला अभ्यास ड्रोन प्रहार कहां किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में स्थित रयांग मिलिट्री स्टेशन पर कहा रयांग मिलिट्री स्टेशन पर एक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है। तो फ्रेंड्स 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।